दुनिया भर में बहुत से वैज्ञानिक हैं जिनका कहना है कि टाइम ट्रेवल एक ऐसी थ्योरी है जिसके द्वारा हम भूतकाल में जा सकते हैं और भविष्य काल में भी जा सकते हैं। वहीं दुनिया भर में ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जिनका कहना है कि टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके हम सिर्फ भविष्य में ही जा सकते हैं। भूतकाल में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर टाइम ट्रेवल के जरिए इंसान भूतकाल में चला जाता है तो वो समय के ऐसे जाल में फंस जाएगा जिसका ना तो कोई शुरुआत है और ना तो कोई अंत। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? अगर हम भविष्य काल में जा सकते हैं तो फिर भूतकाल में क्यों नहीं? इसके पीछे दो कारण हैं, जिनमें से एक कारण का नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरा है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। सबसे पहले अगर हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की बात करें तो ये बेहद खतरनाक कारण है जिस बात को साबित करता है कि टाइम ट्रैवल के द्वारा हम भूतकाल में नहीं जा सकते। मानकर चलिए कि आदमी एक ऐसे मशीन को तैयार करता है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है। अब वो आदमी टाइम ट्रैवल मशीन के द्वारा भूतकाल में चला जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले वो आदमी अपने दादाजी के बचपन में चला जाता है, यानी कि वो समय के उस पड़ाव में पहुंच गया है जहां उसके दादाजी अभी बच्चे हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई है और वो आदमी अपने दादाजी की हत्या कर देता है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, उस आदमी की बचपन में हत्या हो चुकी है जो टाइम ट्रेवल करने वाले के पिताजी के भी पिताजी हैं। यानी इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आदमी के दादाजी की बचपन में मौत हो चुकी है तो फिर उसका बेटा और उसका पोता कैसे हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में दादाजी की हत्या होते ही उसके बेटे और पोते का अस्तित्व पृथ्वी से मिट जाएगा। यह वैज्ञानिकों द्वारा किया गया ऐसा सवाल है जिसकी वजह से टाइम ट्रेवल के जरिए भूतकाल में जाने का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये वाला कारण पहले वाले कारण से भी ज्यादा खतरनाक है, जो ये साबित करता है कि टाइम ट्रेवल की मदद से भूतकाल में जाना हमें कितना खतरनाक दलदल में फंसा सकता है। खैर, अब हम आपको जो भी बताने जा रहे हैं उससे ध्यान से सुनना। मानकर चलिए इस वक्त आपकी उम्र 15 साल की है और आप एक बस में सफर कर रहे हैं। उसी वक्त आपके बगल में बैठा एक बूढ़ा पैसेंजर आपको एक किताब देता है और बोलता है इसे ध्यान से पढ़ना, इसमें टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की पूरी प्रक्रिया मौजूद है। किताब देने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। आप उस किताब को खोलते हैं और कई महीने पढ़ने के बाद और कई सालों की मेहनत के बाद आप एक टाइम ट्रेवल जैसी मशीन को बना लेते हैं। मशीन तैयार होने के बाद आप उस मशीन को जांच करने के लिए टाइम ट्रेवल करने की सोचते हैं। आप उस मशीन के अंदर बैठते हैं और टाइम ट्रेवल पर निकल जाते हैं। आपने उस किताब को भी अपने पास रखा है ताकि भूतकाल में कोई गड़बड़ी हो जाए तो आप उस किताब के जरिए फिर से टाइम ट्रेवल की मशीन तैयार कर सकें। और आप उस वक्त के दौर में पहुंच जाते हैं जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक जवान थे और टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर काम कर रहे थे। अब देखते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त बिल्कुल जवान है और टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी सफलता नहीं मिली है। आप अपने उस किताब को निकालते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन को दे देते हैं और कहते हैं कि आप जिस भी थ्योरी पर काम कर रहे हैं उसकी सारी बात इस किताब में लिखी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन उस किताब को देखते हैं और आपसे परमिशन मांगते हैं कि क्या वो इस किताब को रख सकते हैं। अब क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपसे किताब मांगी है, आप मना नहीं कर पाते और आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को दे देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपसे कहते हैं कि वो टाइम ट्रेवल की मशीन को बनाकर भूतकाल में जाकर आपको ये किताब वापस कर देंगे। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन उस किताब में मौजूद थ्योरी के ऊपर काम करते हैं। लगभग 10 से 12 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मशीन बनाने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन उस मशीन का ट्रायल लेने चाहते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें तो उस किताब को वापस करना है और वो उस मशीन में बैठकर भूतकाल में चले जाते हैं। उस किताब को वापस करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन उस टाइम ट्रेवल की मशीन के जरिए भूतकाल में चले जाते हैं। वो शहर में पहुंच जाते हैं जहां आपका जन्म होता है और बस के जरिए कहीं जा रहे होते हैं। तभी बस में उनकी मुलाकात 15 साल के एक बच्चे से होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बच्चे को वो किताब देके बोलते हैं कि इस किताब में टाइम ट्रेवल से जुड़ी हर एक थ्योरी का हिसाब किताब है। अब आप वापिस उस किताब को ध्यान से पढ़ने लगते हैं और कई महीने पढ़ने के बाद और कई सालों की मेहनत के बाद आप फिर से टाइम ट्रेवल की मशीन बना लेते हैं। आप वापिस से उस मशीन को चेक करने के लिए भूतकाल में एल्बर्ट आइंस्टाइन के जवानी के दौर में पहुंच जाते हैं। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को किताब देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर से किताब के ऊपर काम करते हैं और मशीन बनाते हैं और वो फिर से आपको किताब वापिस करने आते हैं और यही प्रक्रिया बार बार होती चली जाती है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने दोस्त को छोड़ने के घर जाते हैं और फिर वही दोस्त आपको छोड़ने के लिए वापस आपके घर आता है। फिर आप उसको छोड़ने जाते हैं, फिर वो आपको छोड़ने आता है
और दुनिया भर में ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जो सवाल उठाकर बोलते हैं कि टाइम ट्रैवल मशीन के जरिए भूतकाल में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई टाइम ट्रैवल की मशीन के जरिए भूतकाल में जाकर किसी की हत्या कर देता है तो भविष्य में उसका खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर कोई प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बीच फंस जाता है तो वो सदियों तक उसी में फंसा रह जाएगा। अब बारी आती है उस सवाल की जो हमेशा किसी न किसी के साथ होता रहता है। यकीनन आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। जैसे कि आप किसी अच्छी जगह घूमने के लिए जाते हैं, आप एकदम किसी नई जगह पर जाते हैं जहां पर आप पहले कभी नहीं गए और वहां जाते ही आपको लगता है कि आप तो उस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। आपके साथ कोई घटना होती है और तभी आपके दिमाग में ख्याल आता है कि ये सब तो आपके साथ पहले भी हो चुका है। यकीनन आपके साथ ये जरूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और आखिर ये संभव कैसे है कि आप जिस जगह जिंदगी में पहली बार गए हैं उस जगह पर पहले भी जा चुके हो? ऐसा ख्याल क्यों आता है? दरअसल ये ब्रह्मांड में चल रहे समय के साथ हुए एक गड़बड़ी की वजह से होती है। दोस्तों, ये तो सभी को मानना पड़ेगा कि प्रकृति ये ब्रह्मांड को बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन करती है। एक छोटी सी कोशिका से लेकर बड़े से शरीर तक, जमीन से एक टुकड़े से लेकर पूरे के पूरे पृथ्वी तक, हर चीज को बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। और प्रकृति द्वारा तैयार उन्हीं चीजों में से एक है समय, जो कि किसी सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कि हम आज के दौर में किसी मशीन को बनाते हैं और उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर कभी कभी करप्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ जाती है जिससे रिजल्ट में थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। बिल्कुल यही चीज प्रकृति के द्वारा बनाया गया क्रिएशन के साथ भी होती है। और कभी कभी थोड़ी बहुत इंसान की वजह से इंसान टाइम ट्रेवल कर जाता है और प्रकृति द्वारा इसका नाम वर्म होल है। प्रकृति द्वारा इसी ग्लिच की वजह से, इसी गलती की वजह से, इसी एरर की वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे साथ ये घटना पहले भी हो चुकी है। अब तक कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिससे साबित होता है कि टाइम ट्रेवल हो सकता है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो किसी शहर के किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं और अगले ही दिन जब वो वापस उस दुकान पर जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है वहां पर कोई दुकान था ही नहीं। और फिर पूछताछ के बाद पता चलता है कि वहां पर दुकान तो थी, लेकिन लगभग आज से 5 से 6 साल पहले ही दुकान बंद हो चुकी है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप टाइम ट्रेवल पर सच्ची घटनाएं के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर ले आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय एंड टेक केयर।